हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो अभी मैं सॉल्व करने वाला हूँ डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का मॉक टेस्ट, जो कि गाइडली में दूंगा। मैं इससे पहले ऑलरेडी मैं 3 पार्ट कर चुका हूँ, मतलब 3 मॉक सॉल्व कर चुका हूँ। चैनल में मिल जाएगा आप लोगों को। ये मैं फोर्थ वाला करने वाला हूँ, मतलब ये फोर्थ मॉक होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं। आप लोग चाहो तो आप लोग बाय कर सकते हो इसको गाइडली में। ये आप लोगों को 170 रुपीज़ में पड़ जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग चाहो तो बाय कर सकते हो। मेरा कोड GA12 लगाओगे तो आप लोगों को 12% डिस्काउंट मिल जाएगा एक्स्ट्रा। तो इसका मैं ऑलरेडी इतने कर चुका हूँ मैं चैनल में, जिसमें से 2-3 किया था, बाकी मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए किया था। तो इसमें काफ़ी सारे मॉक है, अराउंड 25 मॉक्स है IBPS PO मेंस का। एंड फिर बैंक BO के लिए भी अराउंड 50 के आसपास है। फिर SBI PO और बाकी सब के लिए भी है, तो कमी नहीं है प्रैक्टिस की। और बेस्ट पार्ट है कि इन लोग मतलब मार्क्स अलॉट करते हैं, कितना एरर हुआ, क्या एरर हुआ, कहाँ पे, वो सब बताते हैं। वो बेस्ट लगता है मेरे को। तो मैं अपने अप्रोच से करूँगा। आप लोगों को पता नहीं है, मैं बता देता हूँ अप्रोच क्या रहता है मेरा। सबसे पहले ऐसे आता है, या फिर जो भी लेटर ऐसे लिख रहा हूँ, उससे पहले सबसे पहले मैं पॉइंट लिख लेता हूँ कॉपी में कि क्या क्या मैं लिखने वाला हूँ। फिर उसके उसके बेसिस पे मैं 250 वर्ड्स या जितने वर्ड्स को पाते हैं उसके हिसाब से लिखता हूँ मैं। सेम विथ लेटर भी करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसमें मैं पहले वो ले आता हूँ, कॉपी ले आता हूँ कीबोर्ड हटा के, जिससे आप लोगों को पता चल जाए मैं क्या क्या पॉइंट लिख रहा हूँ। तो देखते हैं क्या टॉपिक खुलते हैं। अगर बन पाया तो अच्छी बात है। 6 medals, no gold. How India's campaign unfolded at the Paris Olympics. 6 medals. हम्म, इसमें क्या ही कर सकते हैं यार। 6 medals, 2 गोल्ड कितने थे पेरिस ओलंपिक्स में। ये तो कुछ ऐसा टॉपिक है जो मतलब क्या लिख सकते हैं यार इसमें। 6 medals, नो गोल्ड, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ ना, तो सबसे पहले लिख सकता हूँ मैं क्या था। तो पहले क्या हुआ, तो पेरिस ओलंपिक के बारे में लिख सकता हूँ। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में। पहले इसमें लिख सकते हैं परफॉर्मेंस को। सर आगे फर्दर डिस्क्राइब कर सकता हूँ। मेडल टैली क्या क्या हुआ मेरे को याद नहीं है, पर मेडल टैली के बारे में लिख सकता हूँ थोड़ा बहुत। पैरालंपिक्स के बारे में नहीं है ना, ये नॉर्मल वाला मेडल टैली। कैंपेन के बारे में लिख सकते हैं। मैस्कॉट एस्कॉट याद आया तो लिख लूंगा। मैस्कॉट मैस्कॉट याद नहीं है वैसे मेरे को। और बस इतना ही है। क्या क्या मिला था, क्या क्या मिला था, एक सिल्वर था ना। एक सिल्वर था शायद। एक सिल्वर था, गोल्ड था नहीं, एक ब्रॉन्ज था, गोल्ड नहीं है ना, ब्रॉन्ज था एक। एक सिल्वर है, एक ब्रॉन्ज है। मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ, कंक्लूजन लिख सकता हूँ। जो भी ओवरऑल लगेगा मैं इसी बेसिस पे लिखूंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा पॉइंट बनाए नहीं जा सकते, ऐसा है कुछ। मतलब इसके बारे में पता भी होना फिर भी पॉइंट बनाना इट्स काइंड ऑफ हार्ड। तो अब लिखते हैं, देखते हैं क्या बनता है मेरे से लिखने का। हाँ, क्या पहला परफॉर्मेंस का लिखना है ना। इंडिया's परफॉर्मेंस एट द पेरिस Olympics 2024 was mixed bag, mixed with mixed with wins and losses, while
The nation sent its largest ever giant, the medal tally fell short of expectations. India secured India secured India fell expectation. India total of six medals, one silver and five bronze, but there are no gold golds this time. ठीक है, there are no goals this time. एक सेकेंड यार, एरर आ रहा है ना, इसमें इसको हटा देते हैं यार. No goals this time. अब मेडल टैली हो गया, गोल नहीं मिले, तो यहाँ से लिखते हैं द कैंपेन PAIGN began with performance PRO various sports. How however several calls and missed these India's journey. ठीक है, कैंपेन स्टार्ट हुआ, परफॉर्मेंस बिगिन हुआ, जर्नी हो गया. अब कई एथलीट मिस कर दिए. some athlete missed out on medals race. फोर्थ ही था ना. फिनिशिंग फोर्थ में तो एग्जैक्टली याद नहीं है. ये रहने देते हैं मेडल्स. Despite these setbacks, there were several young athletes young athlete emerged as a bright and in uh, becoming youth had becoming
Becoming youth idol for India. Thumbnail mixed out and head back. Youth idol for India. Kind of this kind of work, but not only motivates others to participate, not only motivate others to participate in sports, but also encourage them to pursue their career career in that while the overall medal tally may not have matched expectations. Showcased sports, ठीक है, इतना स्पोर्ट्स फिर और क्या ही लिख सकता हूँ यार इसमें, तो मतलब ऐसा है कि इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है। कौन ही पढ़ता है पैरालंपिक्स, ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स। मतलब पढ़ा हूँ ऐसा नहीं है, मेरे को पता है। करंट अफेयर्स में पढ़ा हूँ। द कंट्रीज ATHATPS common SPR determination, leaving a lasting impact as India. CRAI and future Olympics for hold the promise hmm. इसके बाद और क्या लिख सकते हैं? Better success. Overall, this this was the best it
shown by Indian athletes. क्या लिख सकते हैं हमें सबसे इंडियन एथलीट्स the spirit shown by Indian athletes will motivate everyone, including government, to spend more on GNE or upcoming generation a better path to pursue their and pursue their dreams and post sector and post sector. इंक्लूडिंग सेवरल गोल्स इतने लिखते हैं भाई और इससे ज़्यादा और कुछ लिख नहीं पाऊंगा मैं इससे ज़्यादा सेवरल गोल्स होएगा वो सेव करते हैं आगे बाद में देखेंगे write a letter to a close friend about a recent family event like a wedding or reunion share information about the event including who attended and any memorable moment इनफॉर्मल लेटर लिखना है ना इनफॉर्मल लेटर डियर से चालू होता है डियर फ्रेंड नॉर्मल फॉर्मल लेटर आता है यार इनफॉर्मल मेरे से मतलब बनता नहीं है फिर भी लिख देते हैं इनफॉर्मल कैसे लिखते हैं और मैं कभी इनफॉर्मल की प्रैक्टिस ही नहीं किया इनफॉर्मल कैसे लिखते हैं डियर डियर जॉन लिख देते हैं जॉन आई होप दिस finds you well I am
to share some exciting news about our recent family reunion. It was a blast. We sat, we gathered at कोई नाम ऐसा इंग्लिश नेम we gathered at uh, Grove we gathered at Grove Street near New Delhi to CLE celebrate sharing and of our close friend Tom. Tom लिख देते Tom, ठीक है. It was to see so many friend नहीं ना of of my brother Tom. Wedding function of my brother Tom. It was amazing to see so many family after such a long time. After such a long time, I made such a long time. इसके बाद क्या लिख सकता हूँ? So many family together such a long time. There were many so many of our old also a the party function like our old our old friend our old friend um Lena our old friend Lena he was he our old friend he was very happy it's been so long that
एक्साइटेड, ऐसी बात एक्साइटेड। कुछ भी लिख रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ तो लिख रहा हूँ। मेरे को, मैं लिटर ही नहीं आता मेरे को इनफॉर्मल लेटर लिखना। कुछ तो लिख रहा हूँ, बस मैं लिख रहा हूँ। There are many unable to forget many street dogs लिख देते हैं, street dog, there is street dogs, and dog ran into the function and everyone was scared. Fortunately, fortunately spelling गलत है, fortunately क्या बोलते हैं उनको डिपार्टमेंट वाले को? स्ट्रीट डिपार्टमेंट, डॉग डिपार्टमेंट। कुछ भी लिख दिया हूँ मैं, कुछ भी, लिटरली मैं कुछ भी लिख दिया हूँ। एक कुछ लाइन काटने पड़ेंगे तो इसमें।
वीना। एंड राम। वीना एंड राम। चेक कर लेते हैं, दिया जाना। अरे यार। आह, ये थोड़ा सा मेरे को एकदम डिफिकल्ट टाइप लगा। लेट्स सी क्या स्कोर आया। देखते हैं क्या स्कोर आया। हम्म। ये थोड़ा ऐसा था ना कि ना मेरे को इनफॉर्मल लेटर आता, और ना ही वो पैरालंपिक पैरिस ओलंपिक वाला टॉपिक का ज़्यादा कुछ आता। ऐसा था। तो वर्ड, ये पहले पैसेज में 243 वर्ड्स हुए। वर्ड काउंट के लिए 2.5 नंबर, स्पेलिंग के लिए 5.1, एंड ग्रामर के लिए इतना मिला, तो ओवरऑल इतना आया। इसमें गोल्ड्स, ओके गोल्ड्स नहीं होता, क्या गोल्ड होता है। थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक क्या लग रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक काफ़ी हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक मेडल, ये मेडल। पंक्चुएशन मार्क की भी गलती हुई है। काफ़ी मिस्टेक हुई है इसमें, देखते हैं। इसमें वर्ड काउंट के लिए फुल मार्क्स मिले। 12 वर्ड ज़्यादा लिख डाला। ग्रामर के लिए, स्पेलिंग के लिए फुल है। ग्रामर में सेलिब्रेट वेडिंग नहीं आएगा। अच्छा, सेलिब्रेट द वेडिंग आर्टिकल लगाना भूल गया यहाँ। यहाँ फंक्शन, फैंस नहीं आएगा, फंक्शन ही आएगा। ये कॉमा के कारण ऐसा हो रहा है। हैपेंड, थोड़े बहुत यहाँ भी मिस्टेक्स हुए हैं। सैम्पल लेटर देखते हैं क्या था यार। सैम्पल लेटर में अच्छा एड्रेस भी लिखना पड़ता है क्या, इनफॉर्मल में। एड्रेस लिखना पड़ता है। डियर फ्रेंड, आई विल फाइंड यू वेयर शेयर हाइलाइट्स रियूनियन ग्रैंडपा। अच्छा, फैमिली के बारे में लिख सकते थे ना। मोमेंट, ओके, ऐसा लिखा जा सकता था। 152 वर्ड्स। ठीक है, बाकी एंडिंग तो सही किया हूँ। ये भी यहाँ से चालू किया था मैं, ये पार्ट नहीं लिखा। इसको लिखता तो शायद थोड़े वर्ड्स और कम हो जाते। दैट वाज गुड एक्चुअली। ये भी, ये देखते हैं मैं क्या लिख सकते थे। इंडियन कैंपेन पेरिस ओलंपिक के बारे में, गोल रिफ्लेक्टिंग। ठीक ही है, मतलब अगर नॉलेज होता ना तो ऐसा लिख सकता था मैं, पर नॉलेज ही नहीं था उतना उसके बारे में, तो क्या ही लिख सकता था। तो ये ओवरऑल रहा। मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ, अराउंड 11-12 दिन बाद, आई नो, क्योंकि मैं अभी थोड़ा फोकस कर रहा हूँ सेल्फ स्टडी में। और वीडियो रिकॉर्ड करके डालना, इट्स नॉट अ इजी टास्क, क्योंकि थोड़े बहुत एडिट भी करना पड़ता है, कुछ कुछ करना पड़ता है, जिससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। और मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता मेंस के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि IBPS मेंस मेरा कुछ ही मार्क्स से रह गया, अराउंड 1 पॉइंट समथिंग मार्क्स से। तो इस बार मैं कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मैं अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूँ IBPS PO मेंस के लिए।
तो मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं, क्योंकि कई लोग कमेंट कर रहे थे भाई कहाँ चले गए एंड वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो एंड लाइव मॉक्स भी अपलोड करो करके, एसबीआई क्लब का, एसबीआई पीओ का। सो मैं सोचा बता देता हूँ। अभी मैं कुछ नहीं करने वाला क्योंकि मैं पूरा तरीके से फोकस कर रहा हूँ IBPS PO मेंस के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।